नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विनीता। आज मैं बात करूंगी आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा कि आप बेस्ट ऑर्गेनिक फूड लेते हैं, न्यूट्रिटिव डाइट लेते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप थके थके से रहते हैं, लो एनर्जी फील करते हैं या फिर आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ते रहते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको आपके फूड का फुल न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा। तो आइए देखते हैं कि आयुर्वेद में इसका क्या कारण है। आयुर्वेदा हैज़ अ वेरी डिफरेंट विजन अबाउट डाइट एंड न्यूट्रिशन। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, जो आयुर्वेदिक कंसेप्ट है न्यूट्रिशन के बारे में, वो ये नहीं है कि आप क्या खाते हैं और कितना खाते हैं, बल्कि मुख्य बात तो ये है कि आपकी डाइजेस्टिव पावर कैसी है। इसी डाइजेस्टिव पावर को आयुर्वेद में पाचक अग्नि बोलते हैं, यानी कि एबिलिटी टू डाइजेस्ट फूड। यदि आपकी डाइजेस्टिव पावर वीक है या लो है या क्षीण है, पाचक अग्नि आपकी क्षीण है, मंद है, तो आप कितना भी हेल्दी, न्यूट्रिटिव, बेस्ट ऑर्गेनिक डाइट लेंगे, लेकिन फिर भी आपको वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। आपके फूड का अच्छे से डाइजेशन नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और फिर आपको न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पाएगा। इससे आपको आपकी बॉडी में तमाम तरह की डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जैसे कि ओबेसिटी, डायबिटीज़ या फिर न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, जिसकी वजह से आप थके थके से रहते हैं, लो एनर्जी फील करते हैं या फिर आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। तो आगे से जब भी आप कोई भी फूड लें, तो आप सबसे पहले आप अपनी डाइजेस्टिव पावर को चेक करें और उसके आधार पे ही कोई फूड लें। डाइजेशन पावर के आधार पे ही आप अपने आहार की मात्रा को भी डिसाइड करें, यानी कि आहार की वो मात्रा जो व्यक्ति को, प्रकृति को बिना कोई बाधा पहुंचाए यथा समय पच जाए, वही उस व्यक्ति की प्रामाणिक आहार की मात्रा होती है। और ये हर व्यक्ति का एज, अकॉर्डिंग टू एज, सेक्स और ऑक्यूपेशन के आधार पे अलग अलग हो सकती है। जैसे कि कोई बच्चा है तो उसकी आहार की मात्रा डिफरेंट होगी, कोई यंग एज का है तो उसकी डिफरेंट होगी, और कोई बूढ़ा है तो उसकी आहार की मात्रा कम हो जाती है। इसी तरह से सेक्स, यानी कि महिला है तो उसकी आहार की मात्रा थोड़ी कम होगी और पुरुष है तो थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। और ऑक्यूपेशन के आधार पर यदि कोई सेडेंट्री लाइफ जीता है, ऑफिस में वर्क करता है, कोई ज़्यादा फिज़िकल वर्क नहीं करता, तो उसकी आहार की मात्रा कम होनी चाहिए। और यदि कोई फिजिकल वर्क ज़्यादा करता है और मेहनत वाला काम करता है, तो उसको अपनी आहार की मात्रा थोड़ी ज़्यादा लेनी चाहिए। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि हम आहार की वो मात्रा जो बॉडी में कष्ट पहुंचाए बिना यथा समय पच जाए और हमें समय से भूख लगे और हम एनर्जेटिक फील करें, हेल्दी महसूस करें, तो वही उस व्यक्ति की अग्नि बल के हिसाब से आहार की मात्रा होनी चाहिए। ज़्यादातर देखा गया है कि जो हल्के और सुपाच्य भोजन होते हैं वो हमारी अग्नि बल को बढ़ाते हैं, और जो गरिष्ठ और तले भुने भोजन होते हैं वो हमारी अग्नि बल को कम करते हैं। तो हमें ऐसे फूड को अवॉइड करना चाहिए और सुपाच्य और हल्के फूड को ही लेना चाहिए। और एक बात यह है कि अगर हम अपनी हैवीएस्ट मील जो होती है वो उसे मिडिल ऑफ द डे में लेना चाहिए, यानी कि 11 बजे से 2 बजे के बीच में ले लेना चाहिए। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, हमारी जो डाइजेस्टिव पावर होती है सूर्य से रिलेट होती है, यानी कि सूर्य की किरणें जैसे जैसे तेज होती हैं, हमारी डाइजेस्टिव पावर भी उसी तरह से बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे हमारी सूर्य की किरणें क्षीण पड़ती जाती है, यानी सूर्य अस्त होता जाता है, हमारी डाइजेस्टिव पावर भी वीक होने लगती है। इसीलिए आयुर्वेद में 6 बजे के बाद कोई भी सॉलिड फूड लेने के लिए मना किया गया है, या फिर सूर्यास्त के बाद सॉलिड फूड के लिए मना किया गया है। यदि आपको भूख लगी हो और आपको कुछ खाने की इच्छा हो शाम को, तो सिर्फ गाय का गुनगुना दूध ही पीने को बताया गया है। इसके अलावा कुछ भी लेने को मना किया गया है। तो इस तरह से यदि आप अपनी डाइजेस्टिव पावर को ध्यान में रख करके कोई भी फूड लेंगे, तो आपको फूड का पूरा
डाइजेशन होगा, उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा और फिर आपको फुल न्यूट्रिशन मिलेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स क्रिएट होंगे, और टॉक्सिन इसी को आयुर्वेद में आम बोलते हैं, और आम ही सारी बीमारियों की जड़ होती है। तो आप आगे से जब भी कोई भी फूड लें तो आप अपनी डाइजेस्टिव पावर को ज़रूर ध्यान में रखें, और उसके अनुसार यदि आप लेते रहेंगे तो आपको फुल न्यूट्रिशन मिलेगा, आप हेल्दी रहेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे और आप जल्दी जल्दी बीमार नहीं होंगे। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू।